हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 3.3। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 3.3। तो देखिए, मैंने प्रश्नावली 3.2 पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो इस प्रश्नावली में जितने सूत्र लगेंगे वो सब मैंने जब त्रिकोणमिति का इंट्रो बताया था तब उसमें सारे बता दिए थे। आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। इसमें प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन देखो, प्रूव करना है इसमें सब में। देखो क्या है पहले में, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इसको प्रूव करना है -1/2। तो देखो, तो यहाँ देखिए जो पाई बाई 6 है इसका मतलब होता है 180 और इसका मतलब 6, तो 6 त्रिक का 18, तो ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए? साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 और इसका होल स्क्वायर और प्लस कॉस 60 डिग्री, मतलब ये पाई है और ये 3 है, मतलब ये 180 और ये 3 छम 18, तो ये हुआ 60। तो यहाँ पे मतलब है कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है और इसका स्क्वायर और ये -10 और ये जो है पाई बाई 4, मतलब कि 180/4, तो 2 दूना 4 दूना 18, मतलब कि 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 45 डिग्री मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर, और ये तो प्रूव करना। देखिए मैंने सब बताए, उसके साड़ी बताई थी कि हाँ 30 डिग्री का मान 60 डिग्री पहले में मान क्या होता है, उसको आप लोग देख लीजिए एक बार। तो देखो 1/4 और प्लस 1/4, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आएगा 4 और यहाँ पे 1 + 1 -4, क्योंकि ना ये 2 हुआ, 2 - 4/4, यहाँ -2/4 मतलब -1/2, और यही हुआ RHS। प्रूफ हो गया ना RHS। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन को देखो क्या दिया है। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और लाना है हम लोगों को 3/2 लाना है। इसको सॉल्व करके 3/2 लाना है। तो यहाँ देखिए पाई बाई 6 का मतलब होता है कि 30 डिग्री। यहाँ पे 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका ये होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस कॉसेक, और ये देखो 7 पाई/6 है। तो यहाँ देखो 7 पाई मतलब क्या होता है? 180/6। तो देखो 6 त्रिक 18, 18 7 14 17 21, मतलब 110। तो यहाँ पे कॉसेक 110, सॉरी 210, मतलब कॉसेक 210 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ देखो कॉसेक कितना 270 - 60 कर देंगे तो 200 कितना है? 210 आएगा। अब कॉसेक 270 - 60 क्या होता है? तो यहाँ देखो ये 270 क्या होगा? 9 × 18 9 × 27, मतलब 3 होगा। इसको लिख सकते हैं 3 - 60। अब कॉसेक है। अब बताइए कि यहाँ पे ये 3 है, ये है n = 3। अब ये सम है कि विषम है? विषम है, तो विषम में चेंज होगा? बताइए। हाँ होगा चेंज। तो कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक 60। और बताइए 3 है, यहाँ माइनस है, तो ये 3 होगा। अब बताइए तीसरे में क्या पॉजिटिव होता है? 1 2 3, मतलब 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये निगेटिव होगा। तो आप बताइए कॉसेक सॉरी सेक 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो सेक 60 का क्या होगा? -2। ये भी माइनस हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2। इसको इरेज करके यहाँ -2 हो गया। ये इरेज कर देना इसको। मतलब ये अगर डायरेक्ट ना आए तो इसी तरह कर लो, जो आपको सही लगे, मतलब पूरा इजी टाइप का है, जो आपको सही लगे वो कर लो। ये हुआ इंटू अब तक कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 और इसका स्क्वायर, ये हुआ
बस हो गया ना। अब देखो 2 इंटू 1/4 और माइनस 2 इंटू 1/4, नहीं ये नहीं होगा यहाँ पे। कॉस 60 डिग्री का मान इसका स्क्वायर और ये इतना, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 4 से लिया 4 से लिया 1/2 माइनस 1, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर है तो मतलब ये अंदर इसका स्क्वायर था और यहाँ पे प्लस था, तो ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2 + 2 ये 3/2, ये होगा RHS, समझे ना। देखो यहाँ पे -2 आया था, कॉसेक मतलब 660 माइनस 2 आया था, अब इसका पूरे का स्क्वायर है, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ये है, समझे ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला हुआ तीसरा, कॉट स्क्वायर π/6 और प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 और ये बराबर 6 लाना है। तो यहाँ देखो क्या होगा, कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, कितना होता है ये √3 और इसका पूरे का स्क्वायर और प्लस कॉसेक, और यहाँ पे क्या है 5π/6 मतलब कि 5 इंटू 180/6, 6 त्रिक 18, 5 3 15, तो इसमें 90 को क्या होगा 0, 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 6, तो हाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 + 60, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं। अब बताओ कॉसेक 90 + थीटा क्या होगा, यहाँ पे 1 है, जो an है वो 1 है, मतलब ये विषम है, विषम में चेंज होता है, तो क्या होगा सेक 60 और चिन्ह 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2, तो AS मतलब यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो सेक 60 का मान क्या होगा बताइए, कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे ये 2 हुआ और यहाँ पे प्लस 3 इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, tan 30 का मान क्या होगा 1/√3 और इसका स्क्वायर, तो आप बताइए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, ये रूट हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या होगा 3 2 और 1, 3 2 5 1 6 आया ना, ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया, आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। सिर्फ डिग्रियों के मान रखना है, मतलब कि वो कौन से डिग्री के हैं बस सही। तीसरा हो गया, चलिए चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखो, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर 3π/4 और प्लस 2 कॉस है ना, ये 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 बराबर 10 लाना है। यहाँ पे कितना लाना है 10 लाना है, चलो अभी करते हैं 10 आ जाएगा, 2 इंटू देखो 3π/4 मतलब कि 3 गुणे 180/4, 4 लगना 4 4 4 16 4 5 20 नहीं है, 2 2 दूना 4 2 9 18 2 45, ये हुआ 45 3 5 3 15 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13, ये हुआ मतलब कि अगर हम लोग इसमें ये करो 9 10 11 12 13 4, मतलब अगर इसको मतलब साइन 90 + 45 लिख दें तो ये सेम यही आएगी, यही मिल जाएगा साइन, तो बताओ 90 + थीटा, तो यहाँ पे 1 है तो ये चेंज हो गया,
कॉस थीटा और दूसरे में ए इज तो ये पॉजिटिव होगा, तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, मतलब इसका स्क्वायर ये हुआ। अब यहाँ देखो +2 इंटू कॉस 45 का मान क्या होगा 1/√2 और इसका भी स्क्वायर, और यहाँ +2 इंटू सेक 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका होगा 2/√3 ये होगा, और ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 4/3 हो जाएगा। अब बताओ इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2 हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी 8/3, मतलब कि 3 इधर चला जाएगा, 3 दूनी 6 7, देखो 6 + 8/3 कितना होगा 6 12 13 14 14/3, मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, देखिए 660 का होगा, यहाँ पे 660 का मान होगा, मतलब ये 660 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये होगा 2, ये होगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे ये गलत हो गया ना, देखो यहाँ 1 + 1 और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 8 9 10, ये होगा 10, ये हुआ RHS। 5वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कम गया 5वां क्वेश्चन, मान पहले में मान निकालना है किसका, साइन 75 डिग्री का, 75 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 + 30 डिग्री, लिख सकते कि नहीं, 5 0 5 4 3 7। अब बताइए मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था साइन A + B का सूत्र, बताइए आप लोग साइन A + B का सूत्र क्या होता है, साइन A + B का सूत्र क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B और प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये होता है कि नहीं। अब बताओ साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, और इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो बताओ ये क्या हो गया √3/2 यही होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा, इसको इसमें इंटू करो 2√2। अब बताओ लास्ट क्या आ रहा है 2√2 आ रहा है, तो ऊपर कितना है √3 + 1 यही होगा इसका मान। 5वें के दूसरे में देखते हैं, 5वें का दूसरा देखो क्या है, tan 15 डिग्री, क्या लिख रहा है tan 15 डिग्री, दूसरा है ना tan 15 क्या लिख सकते हैं 45 में से 30 निकालो कितना आएगा 15 ही आएगा ना, मतलब कि tan 45 - 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, तो tan कितना A - B का सूत्र क्या होता है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस, देखो अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, tan A इंटू tan B। तो अब बताओ tan 45 मान 1 होता है, और tan 30 मान होता है 1/√3 होता है, और 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1/√3 जो होगा। अब बताओ इसमें और इसमें लासा क्या आएगा √3 आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √3 - 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √3 + 1/√3, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल किया आया √3 - 1/√3 + 1, यही आएगा इसका मान, समझे ना। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन में, इसको इरेज कर देना पहले। 6वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, सिर्फ देखो उसमें मान ही रखना है बस, जैसे एंगल दे दिए उसमें, तो उसमें मान रख के उसके सॉल्व कर लो बस, और कुछ है नहीं इसमें। समझे ना, कौन से चलते हैं 6वां क्वेश्चन में। 6वां में देखो क्या बोला, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, इसमें प्रूव करना है, तो देखो क्या दिया है cos π/4 - x, और यहाँ पे इंटू cos π/4 - y
और माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई और बराबर कितना लाना है साइन एक्स प्लस वाई ये लाना। तो देखो ये किसी चीज़ का सूत्र दिख रहा है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बताइए क्या दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बताइए ये सूत्र किसका होता है कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है। मतलब ये होता है कॉस ए ये है बी ये है 45 माइनस एक्स और प्लस ये होता है। अब बताइए कॉस 45 90 मतलब पाई बाई 2 और माइनस एक्स माइनस वाई मतलब यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लो तो ये प्लस हो जाएगा। ये हुआ। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है मतलब एक्स प्लस वाई ये होता है। और यही है आर एच एस है ना ये आर एच एस यही आर एच एस ये सूत्र। अब सतमा देखिए सतमा क्या दिया है पाई टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में दिया है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे टेन ए मान लो इसको ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी मतलब एक्स अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी ये होता है। अब ये पूरा बटा है ये। अब बताइए टेन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब बताओ यहाँ से टेन पता है इसका मान क्या होता है 1 और प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस ये क्या है टेन पता है इसका मान 1 और ये टेन एक्स और अपॉन में पूरे मान ये क्या होगा 1 माइनस टेन एक्स अब अपॉन ये क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स ये होगा। तो देखो ये होगा 1 प्लस टेन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और ये है ये भाग का निशान है। जब इसको पूरे में बदलेंगे तो ये यहाँ चलाएगा ये यहाँ तो क्या होगा 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये जब इसको पूरा करेंगे तो ये सेम है ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर यही आ रही हुआ ना। आप चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कॉस पाई प्लस एक्स कितना कॉस पाई प्लस एक्स और इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इसको लाना है कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखो कॉस पाई प्लस एक्स मतलब कि कॉस 180 प्लस एक्स तो कॉस 9 गुणे 2 प्लस एक्स 9 18 है। तो अब बताओ ये क्या है सम है सम का मतलब चेंज नहीं होगी तो कॉस एक्स ही होगा। अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो कौन सा होगा 20 में 3 में 1 2 3 तो यहाँ पे साइन और कॉस और यहाँ पे टेन और कॉट तो ये यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे होगा माइनस कॉस एक्स क्या होगा
माइनस कॉस एक्स, और ये देखो अब यहाँ पे कॉस माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि ये बाहर नहीं आता अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखो साइन 180 माइनस एक्स, ये क्या होता है ये क्या होता है बताइए। ये देखो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन है तो यहाँ बताए यहाँ पे 2 है, 2 मतलब सामने तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज देखो ये हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा साइन, चेंज नहीं होगा ना, ये चेंज नहीं होगा ना बोला। देखो अगर ये साइन 9 गुणे 2 और माइनस एक्स तो ये सम है तो चेंज नहीं होगा, साइन एक एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरे ओर ए एस तो ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। दूसरा है ना ए एस साइन, हाँ पॉजिटिव होगा, साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा इंटू इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, मतलब कि साइन थीटा हो जाएगा एक्स, और ये दूसरे वाले में है, दूसरा मतलब ए एक्स तो ये नेगेटिव होगा, तो अब क्या हो जाएगा ये सेम है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये नेगेटिव माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे ये कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट होता है, कॉट एक्स मतलब कि ये स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन, तो बस करें क्या आज, इसको भी बता दें, इसको बस करते हैं। देखो हाँ आज के लिए बस इतना है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे क्वेश्चन, कितने हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 तक है, तो कल हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।